Dear friends, today we are taking topic post-war settlement and the Bretton Woods institutions. पोस्ट-वार सेटलमेंट यानी कि लड़ाई के बाद किस तरह से वो सेटलमेंट किया गया। व्हाट वर द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या थे। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन ड्रू टू की लेसन फ्रॉम इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। जो इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस जो इकोनॉमिस्ट ने ये लिया, इससे दो सबक सीखे इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन ने। फर्स्ट, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन द मास प्रोडक्शन कैनॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजप्शन। पहला ये था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो मास प्रोडक्शन पर बेस्ड है और ये तभी सस्टेन रह सकती है, ये बिना मास कंजप्शन के ये सस्टेन नहीं हो सकती। बट टू एंश्योर मास कंजप्शन, लेकिन मास कंजप्शन को श्योर करने के लिए, एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए देयर वाज ए नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम। उसके लिए जो है, जो सिटीजन्स हैं उसकी हाई और स्टेबल इनकम करने की ज़रूरत है। इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल्स इफ़ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। तो इनकम जो है वो स्टेबल नहीं हो सकती अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है अनस्टेबल्स है। थस स्टेबल्स इनकम आल्सो रिक्वायर्ड स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट। इसलिए जो है स्टेबल इनकम के लिए देयर इज़ ए नीड फॉर स्टडी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए लगातार इनकम के लिए जो है लगातार फुल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, लगातार फुल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। बट मार्केट अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मार्केट जो है संपूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। देयरफॉर गवर्नमेंट वुड टू टेक स्टेप इन therefore government would have to step in to minimize fluctuation of the price। इसलिए गवर्नमेंट को ही जो है कुछ कदम लेने पड़ेंगे जिससे कि जो प्राइस का फ्लक्चुएशंस, आउटपुट का फ्लक्चुएशंस और जो एम्प्लॉयमेंट का फ्लक्चुएशंस है उसको दूर करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी एंश्योर्ड। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी सुनिश्चित की जा सकती है ओनली थ्रू द इन्वेस्टमेंट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। और वो तभी करी जा सकती है जब गवर्नमेंट इस मामले में इंटरवेंशन करे। द सेकेंड लेसन रिलेटेड टू ए कंट्री इकोनॉमिक्स लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और दूसरा लेसन ये था कि जो कंट्री की इकोनॉमिक आर्थिक जो लिंक थे वो जो है आउटवर्ड से कनेक्टेड होनी चाहिए, लिंक होना चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड। और फुल एम्प्लॉयमेंट का गोल जो है, उद्देश्य जो है, वो तभी प्राप्त किया जा सकता है इफ़ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। और गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में गुड्स, कैपिटल और लेबर के फ्लो को नियंत्रित करे। थस इन ब्रीफ, इसलिए संक्षिप्त में, द मेन एम ऑफ द पावर पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो मेन उद्देश्य पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का था, इट वाज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि किस तरह से इकोनॉमिक स्थायित्व को जो है संरक्षित किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट और संपूर्ण रोजगार को इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड्स में। इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन एट द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA। तो इसके बारे में जो इसका फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया उस पर सभी लोग जो नेशन थे वो एग्री थे, वो सहमत हुए। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल्स कॉन्फ्रेंस जो जुलाई 1944 में हुई, उसमें सभी लोग सहमत हुए। दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट ब्रेटन वुड्स। ये ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह पर हुई इन न्यू हैम्पशायर, जो न्यू हैम्पशायर में था।
in the USA में. The Bretton Woods Conference established the International Monetary Fund to deal with the external surplus and deficits of its members nation. बटन वुड जो कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एस्टेब्लिश किया गया जो ये डील करता था कि जो एक्सटर्नल सरप्लस मनी है और जो घाटा है इसके मेंबर्स का उसको किस तरह से डील करें. द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है. द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इस बार सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन. इसने इसको इसलिए स्थापित किया क्योंकि लड़ाई के बाद जो पुनः संरचना थी, पुनः रिकन्स्ट्रक्शन था, उसको फाइनेंस कर सके. द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर टू एज द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, और इनको जो है IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से बोला गया, और समटाइम्स द ब्रेटन वुड्स ट्विंस, और कभी कभी जो है इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी बोला गया. द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, जो लड़ाई के बाद का जो इंटरनेशनल आर्थिक व्यवस्था थी, इज आल्सो ऑफन डिस्क्राइब एज द ब्रेटन वुड सिस्टम. इसको जो है ब्रेटन वुड सिस्टम, पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को, जिसको जनरली ब्रेटन वुड सिस्टम के नाम से भी डिस्क्राइब कर देते हैं. The IMF and the World Bank commenced फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947, और IMF और वर्ल्ड बैंक ने अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन 1947 में शुरू किया. डिसीजन मेकिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन इज कंट्रोल बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर. डिसीजन मेकिंग पावर जो थी, द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर दे हैव kept in the hand of them. The US has an effective rights of the veto. यूनाइटेड स्टेट का एक प्रभावशाली अधिकार था वीटो का ओवर द की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन. जो वर्ल्ड बैंक और IMF के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन थे, द US हैज एन इफेक्टिव राइट. US का एक प्रभावशाली अधिकार था. he could veto over the decision taken by the IMF and World Bank. The International Monetary Fund is the system international currencies and monetary system. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो था एक ऐसी व्यवस्था थी जो नेशनल करेंसी को मॉनेटरी सिस्टम के साथ, नेशनल करेंसी और मॉनेटरी सिस्टम को लिंक करती थी. द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द फिक्स एक्सचेंज रेट. ब्रेटन वुड सिस्टम जो था, जो फिक्स एक्सचेंज रेट पर आधारित था. इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम, नेशनल करेंसीज, फॉर एग्जांपल, इस सिस्टम में जो राष्ट्रीय करेंसी होती हैं, फॉर एग्जांपल द इंडियन रुपी, जैसे कि भारतीय रुपया, इट वर पैक्ड टू द डॉलर्स एट ए फिक्स एक्सचेंज. इसको जो है पैक कर दिया जाता है एक फिक्स डॉलर पर, फिक्स एक्सचेंज रेट पर. द डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट ए फिक्स्ड प्राइस ऑफ $35 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड. तो डॉलर की कीमत जो है, वो डॉलर जो है अपने आप को एंकर्ड कर दिया कि गोल्ड के जो एक ऑन्स गोल्ड की कीमत जो ₹35 पर ऑन्स, जो एक डॉलर की एक ऑन्स की कीमत थी, उसके आधार पर फिक्स कर दिया.